हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छे। गुड। चलो, आज थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 10th सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में कई जगह इसका यूज है। तो थोड़ा इसके बेसिक से लेके इसके स्टैंडर्ड तक चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि करंट से पहले एक चीज होती है, चार्ज। ये अगर वर्ड आपको समझ में आ गया कि चार्ज बेसिकली क्या है, तो आपको करंट बड़ी अच्छी लगने लगेगी। करंट बेसिकली कैसे फ्लो करती है। तो चार्ज के लिए आप क्या करो, आप एक दो बॉडी ले लो। दो बॉडी हमने ले ली। ठीक है। इन दो बॉडियों में क्या किया हमने, हमें पता है कि इनिशियली कोई भी बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? न्यूट्रल का मीनिंग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। हमें पता है कि इस यूनिवर्स में सारी जितनी भी कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी है? एलिमेंट्स। एलिमेंट किससे मिलकर बने हैं? एटम्स। हर बॉडी, हर एलिमेंट के अपने जितने भी एटम वो सब सिमिलर होते हैं। और अगर एक एटम निकालना है उसमें से, तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अपना एक बड़ा रोल है। अगर मैं कहूं कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। मान लो, मैंने मान लिया कि ये कोई बॉडी है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है, और एक मैंने ये मान लो जिसमें मैंने 4 कर लिए। समझने के लिए है, परेशान नहीं होना। होते तो बहुत ज्यादा है भाई, पूरे नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने समझने के लिए मान लिया। अब मान लो किसी प्रोसेस के थ्रू यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए, किसी प्रोसेस के थ्रू, मतलब मान लो बॉडी को मैंने रब किया, फ्रिक्शन किया। तो फ्रिक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, इंडक्शन, कंडक्शन, रबिंग, फ्रिक्स, ये सारी ऐसे प्रोसेस हैं जिससे किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, मान लिया सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया। तो भैया नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 प्रोटॉन बचेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 प्रोटॉन रह जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब 4 प्रोटॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, इसका मतलब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ये बॉडी कैसी चार्ज हुई भाई? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है। क्यों नेगेटिवली चार्ज हो गई? क्यों? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होती है? चार्ज की यूनिट, यूनिट ऑफ चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कूलाम पूरा अगर लिखो तो कूलाम लिख सकते हो आप, लेकिन सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब बात आती है, हमें पता पड़ गया कि चार्ज बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है कि कब जब किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो बॉडी चार्ज होना शुरू हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो बॉडी निगेटिवली चार्ज। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी चार्ज की? अगर बहुत सिंपल वर्ड में देखो, बुक की अपनी भाषा है, हमारी समझने सोचने की अपनी भाषा है। होता क्या है, जब हम अपने से सोचते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, और अगर आप बुक के थ्रू चलते हैं तो कंटेंट तो सही मिलता है, लेकिन होता क्या है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती चीज़ों में। तो इसलिए खुद से बनाओ। तो चार्ज क्या हुआ बेसिकली? द ट्रांसफर ऑफ the transfer of electron define the charge। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में है, ज्यादा परेशान नहीं होना।
द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन द चार्ज। अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जा रहे हैं या दूसरी बॉडी से पहली बॉडी में आ रहे हैं तो दोनों बॉडी चार्ज होंगी। ऐसा नहीं है कि जिससे गए वही चार्ज हुआ ना, जिससे गए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हुए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जिसमें गए वहां जाके उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी और क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गई वो बॉडी। तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन द चार्ज। फिर अब इस एक लाइन अपने से और जोड़ दो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन increase in body then called body is negatively charged। बहुत सिंपल बात है। और अगर बढ़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन घट जाए तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज, बढ़ गए तो निगेटिवली चार्ज। बहुत बढ़िया, समझ आया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब हमें समझ आ गया कि चार्ज क्या होता है, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं करंट, क्योंकि चार्ज समझ में, जब तक चार्ज नहीं आता ना यार, तब तक करंट समझ में नहीं आता। पहले आपको चार्ज समझ में आया तो इसका मतलब अब आपको करंट समझ में आना चाहिए। करंट का क्या मीनिंग, मान लो एक छोटा सा बहुआ सा वायर है, इस पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ भाग रहे हैं, इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मान लो टी टाइम में यहाँ पहुंच रहे हैं और कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, टोटल चार्ज क्यू। तो करंट बेसिकली क्या बन जाती है, क्यू बाई टी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कैसे, एक चीज और क्यू को डिफाइन कर देते हैं फिर से, कि मान लीजिए अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और ये क्या डिफाइन करता है, ई माइनस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना आ गया, -1। अगर मैं कहूँ 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ऐसी डॉट डॉट डॉट, हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो Q इजिकल टू क्या हो जाता है, Ne। तो Q यहाँ से डिफाइंड हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो बोले जाएंगे n, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाता है, Q इजिकल टू n। और Q का ही यूज कहाँ पे है, करंट में। तो करंट क्या होती है, I इजिकल टू Q बाई टी। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर हम करंट पे और बात करें तो करंट क्या हो गई, अगर करंट की हम डेफिनेशन खुद से बनाएं तो क्या बनेगी। अब चार्ज जा रहा है, टी टाइम में जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो चार्ज टी टाइम में यहां से यहां पहुंचा वही चीज क्या बन गई, करंट बन गई। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर इसे थोड़ा एक स्टेटमेंट में बोलें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब बात करते हैं यूनिट क्या होती है। तो देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, हम फॉर्मूला से यूनिट बनाएं तो क्या यूनिट बनेगी, द यूनिट ऑफ चार्ज क्या बनेगी, कूलाम पर सेकंड। यही बनेगी कि नहीं बनेगी, करंट की यूनिट बनेगी। लेकिन इसको एक तो यूनिट ही हो गई, और इसकी एक जो कॉमन यूनिट होती है, द कॉमन यूनिट, जो सारे लोग जानते हैं, कॉमन यूनिट ऑफ करंट क्या बोली जाती है, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर भी बोल देते हैं, कूलाम पर सेकंड भी बोल देते हैं। और एक और होती है, अगर कोई चीज ना स्केलर है ना वेक्टर है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, टेंसर क्वांटिटी। बेसिकली करंट स्केलर होती है क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती है इसकी,
लेकिन कभी कभार क्योंकि हमें पता है कि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है, तो वो एक फैक्टर है, एक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन को भी बता देती है, लेकिन वो वेक्टराइज फॉर्म में नहीं होती है, इसीलिए उसको टेंसर भी बोल देते हैं। तो करंट को दो तरीके से बोलते हैं कि ये स्केलर भी है, अगर ऑप्शन में तो स्केलर लगाओगे, अगर ऑप्शन में टेंसर है तो आप टेंसर लगाओगे। टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो स्केलर और वेक्टर दोनों की प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी करंट पे। बहुत बढ़िया, थोड़ा समझ में एक क्वेश्चन कर लेते हैं इजी सा, तो थोड़ा सा हमें क्लियरली समझ में आ जाए। चलो चलो भैया, एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा बस समझते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या गिवन है, क्या करना है, क्या रिलेशन है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक कंडक्टर है भाई, मान लिया ये कंडक्टर है, फिर क्या है, ए से बी तक है फ्लोइंग एंड ए से बी, और क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। बहुत बढ़िया, कॉपी कर लिया भाई हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर कहा कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक एंड से ऐसे करके मूव कर रहे हैं और बी पे पहुंच जा रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है इन्हें, 2 सेकंड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, फाइंड द करंट, आई की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ है। अब हमें दो फॉर्मूले पता है, दो ही हमने पढ़े हैं अभी, जो पढ़े हैं उसी पे बेस करते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, बस अप्लाई करो। अब हमें करंट चाहिए, तो जो चाहिए होता है उसका फॉर्मूला पहले समझो। उस टर्म में जो गिवन है, हमें क्या दिया है, एन दिया, ई दिया है, तो हमें Q अपॉन टी लगाना है, लेकिन हमारे पास Q नहीं है, T तो है, Q नहीं है। अब Q के लिए ये है, Q इक्वल टू एन, तो निकाल लो भाई Q, कोई दिक्कत नहीं है। एन कितना है, 6.25 इंटू 10⁻16 इंटू ई क्या होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, पता है। मैग्नीट्यूड रखो, डायरेक्शन की अभी कोई जरूरत नहीं है, रख दिया भाई, बहुत बढ़िया बाबा। क्यू इजिकल टू कितना आ गया, 6.25 इंटू 1.6 इंटू -19 16 कितना आया, -3, बहुत बढ़िया। कितनी वैल्यू आ गई, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 जा 80 की 0, 16 2 जा 32 और 8 40 की 0। 16 का 6 से भी कर लो भाई, थोड़ा गणित लगाओ, 16 32 48 96 और 400, बहुत बढ़िया आ गया। अब कितना, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया भाई, 10⁻³ कितना आ गया, Q इजिकल टू 10 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हमारा आ गया चार्ज। अगर हमारा चार्ज आ गया तो हम रख सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पॉइंट लगा है, इधर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना टाइम लगा भाई, 2। क्या लिख सकते हो, काटो भाई, कितनी बार गया, 5 इंटू 10⁻³ करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं, ए से, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में तुम्हें ऐसे भी लिख सकता है, मिली एम्पियर। क्यों, हमें पता है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर आ गए सारे लोग। चलो भाई, एक और क्वेश्चन आया, बहुत इजी है, बस लैंग्वेज समझो, कुछ है नहीं। A current 1.6 milliampere flow through a conductor if charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. Find the number of electrons that will pass in each second. ये important, through the important term है, इसको याद रखेंगे, through the cross section of conductor। बहुत बढ़िया बाबा, वेरी नाइस पतंजलि राइस। शुरू करते हैं भाई, क्या गिवन है भाई, गिवन ले लो, गिवन ले लो पहले। गिवन में क्या क्या आ गया, करंट दी हुई है भाई 1.6 मिली एम्पियर, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता ही है, गिवन भी है इतना, और टाइम दिया है ईच सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, ईच 1 सेकेंड। ठीक है, बस आपको समझना है कुछ नहीं, यहाँ पे 2 सेकेंड भी, 10 भी, 20 भी, कुछ भी दे सकता है, आपको तो बस समझना है कि क्या है। इतना हो गया। अब पूछ क्या रहा है भाई, अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन निकालना है।
कोई बात नहीं। एन के लिए हमें पता है बेसिक फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ही होता है, लेकिन भाई हमें चार्ज नहीं पता है। चार्ज के लिए हम फिर से वही टर्म यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई हमें पता है, अब हमें मिली एम्पियर इसे एम्पियर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बाबा। 1.6 मिली एम्पियर को एम्पियर में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻³ बहुत बढ़िया। 1.6 इंटू 10⁻³ क्यों निकालना है? 1 सेकेंड में निकालना है। कितना आ गया? 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻³ क्यों क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻³ गुलाम। बहुत बढ़िया। क्यों को यहाँ भैया रिप्लेस कर दो, 1.6 इंटू 10⁻³ एन निकालना है, ये हमें पता है बचपन से। ठीक, ये अब n क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कट कट खत्म। ऊपर ले जाओ चाचा को। 10⁻³ प्लस 19 कितने आ गए हमारे? 10⁻, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10⁻16। बताओ, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई गलती हो तो बताओ। समझ आ गया होगा, बेसिक है। ठीक है, चलो।